नमस्कार भाइयों, आप सभी लोग कैसे हैं। ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज दिनांक 26/6/2022 आज हम वीडियो बना रहे हैं। किसी साहूकार से आपने 40,000 रुपये 4% महीने की दर से 4/5/2017 को लिया और वापस किया 2/3/2021 को, तो हमें कितना रुपए देने होंगे मूलधन सहित। ये ब्याज है, ये यानी पहला क्वेश्चन है। किसी साहूकार से आपने 40,000 रुपये 4% महीने की दर से 4/5/2017 को लिए और वापस किए 2/3/2021 को, तो हमें कितना रुपए देने होंगे मूलधन जो लिया था उस और ब्याज सहित कितने देने होंगे, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, आपने बैंक से लोन लिया 6 लाख रुपए, 8% वार्षिक ब्याज की दर से लिया, तो 10 वर्ष में हमको कितना देना होगा प्रति महीने। ओके, अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न था, किसी साहूकार से आपने 40,000 रुपये 4% महीने की दर से, ये मैं आपको बताते चलूँ, किसी गांव से या किसी पड़ोसी से या किसी मिलने वाले से अगर रुपया इंटरेस्ट पे ब्याज पे लिया जाता है, सूद पे लिया जाता है, तो महीने की दर से मिलता है। और बैंक से साल की दर से मिलता है और साल की दर से ही देना पड़ता है ब्याज। तो यहाँ पर हमने साहूकार से लिया है तो हमें महीने की दर से ब्याज देना पड़ेगा। तो हम आगे शुरू करते हैं। भाइयों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। साहूकार से आपने 40,000 रुपये लिए। कितने लिए? 40,000 रुपये। मूलधन साहूकार का कितना है? 40,000 रुपये। ठीक है। ब्याज यहाँ लिखेंगे हम, कितनी है? 4% महीना, 4 रुपये सैकड़ा है बोलते हैं इससे। अच्छा, और समय हमको मालूम नहीं है क्योंकि हमें समय निकालना पड़ेगा कितनी तारीख का है। ओके, तो यहाँ पर उसके लिए क्या लिखेंगे हम? समय के लिए यहाँ पे लिखेंगे दिन, माह और वर्ष। ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात इसमें ध्यान रखना है, जिस तारीख को हमने पैसा दिया है वो 2/3/2021 है और लिया था 4/5/2017 को, तो देने वाली संख्या है वो ज़्यादा है, 21 है, 2021 है, और लेने वाली 17 थी। तो हमें यहाँ पहले जो देने वाली है वो लिखनी पड़ेगी। कौन सी? जिस दिन हमने दिया था, वर्तमान थी जिस दिन हमने पैसा वापस दिया है उनका। तो कितनी तारीख को दिया है? 2/3/2021 को। ठीक है ना। अच्छा, लिया था किस तारीख को हमने? किस तारीख को लिया था हमने पैसा इनका? हमने लिया था 4/5/2017 को। ठीक है ना। अच्छा, अब हम इनका माइनस करेंगे इन दोनों को, तो वो कितने दिन पैसा रहा वो निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब आप मान के चलें, देखिए अब आगे चलते हैं। समझने की बात है। ये ऊपर 2 महीना लिखा है, नीचे 4 महीना लिखा है, तो 2 महीने में 4 महीने नहीं जाएंगे, तो वो ऊपर 2 दिन लिखा है, नीचे 4 दिन लिखे हैं, तो 2 दिन में से 4 दिन नहीं जाएंगे, तो यहाँ से हमको 1 महीना उधार लेना पड़ेगा। और जो ये है तीसरा महीना, मार्च का महीना है, और ये होता है मार्च का महीना 31 दिन का। तो हमने यहाँ से 31 दिन इनसे माह से दिन ने उधार ले लिए, माह से दिन ने उधार ले लिए। कितने? 31, और 2 इनके पास पहले से हैं। ठीक है ना। तो इनके पास कितने हो गए? 33। अच्छा, अब माइनस कितने करने हैं? 4। ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पर इनके 4, 13 में से 4 गए, 9 बचे और 2, कितना दिन रह गया यहाँ पर? 29 निकल के आया, 29 दिन पैसा रहा।
अच्छा, अब यहाँ पर जो 3 महीने थे, 1 महीना हमने इनको दे दिया था, अब यहाँ पर 2 महीने रह गए। अच्छा, अब 2 में से 5 तो जाएंगे नहीं, तो हमको 1 वर्ष उधार लेनी पड़ेगी। और वर्ष जो है पूरा 12 महीने की होती है, पूरी 12 महीना देगी वर्ष। 1 2 4 महीने नहीं देगी उधार, पूरे 12 महीने देगी। तो हमने ये 12 महीने इनसे उधार ले लिए और 2 महीने हमारे पास हैं, तो हमारे पास कितने हो गए? 14 महीने। अब हमें टर्म कितने करने हैं? 5 हैं। तो यहाँ से 14 में से 5 गए, कितने बचा? 9। तो हमारे पास कितने हो गए? 9 महीने। ठीक है, निकल कर के आए। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो 2020-21 है और जहाँ 17 है हैं, तो यहाँ 20 रह गई। तो 20 में से 0 में से 1 ले लिया, 10 में से 7 के 3 बचे। ठीक है, यहाँ पे से 1 बचा, 0 बची यहाँ पर, 0 और 0। ठीक है, तो कुल कितने दिन पैसा रहा? पैसा कुल कितने दिन रहा? 29 दिन, 9 महीना, 3 वर्ष हैं, ये पैसा रहा। तो यहाँ पर हम मान यानी 1 वर्ष बराबर 1 वर्ष बराबर 12 महीने। ठीक है ना, 1 वर्ष बराबर 12 महीने होते हैं। और यहाँ पर हैं 3 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो गया 36 महीने। ठीक है ना। अच्छा, 36 महीने तो 3 वर्ष का हमने निकाल लिया। अच्छा, अब ये 9 महीने और रह गई, तो यहाँ पर हम 9 महीने प्लस करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गए 45 महीने। ठीक है ना, 45 महीना और 29 दिन। 45 महीने तो महीने जोड़ लिए हमने, ये महीने और वो साल का महीना बना लिया, और ये महीने 45 महीने हो गए। अब दिन है 29 दिन, तो यहाँ पर हम सब टोटल यहाँ पर लिख देंगे हम कितने दिन पैसा रहा हमारे पास? 45 महीना 29 दिन। अब ये समय निकला है। ठीक है ना, अभी यहाँ पर हमने समय निकाल पाया है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। रुपया कितना था? 40,000। ठीक है, और गुणा मतलब का मतलब गुणा, तो कितने प्रतिशत ब्याज है? 4% महीने दर की ब्याज है। अच्छा, और तो प्रतिशत का मतलब होता है 100। 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दी हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। तो अब यहाँ पर 4 जीरो जीरो, 4 जीरो जीरो, 4 चौक 16, यानी तो 1600 रुपया महीना हमको ब्याज लगेगा प्रति महीने, प्रति महीना। कितना? 1600 रुपये महीने। अच्छा, ब्याज लगेगा हम पर। ठीक है ना। अच्छा, अब 1600 रुपये महीने लगेगा, तो ये हम 1600 रुपये लिख देते हैं। और महीने में दिन कितने होते हैं? 30। ठीक है, हमें अब हम 1 दिन का निकालना पड़ेगा पहले, 1 दिन का। ठीक है, ब्याज निकाल रहे हैं हम, तो 30 दिन, 30 में से हम कर देंगे 1600 का भाग कर देंगे, ये भाग कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 53 रुपया 30 पैसे। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम 53 रुपये 30 पैसे गुणा 29। ठीक है ना, ये हम कर देंगे 53 गुणा 29, तो यहाँ पर आ जाएगा 1545 रुपया माइनस 70 पैसे। ठीक है ना, ये आ गया 29 दिन का। ठीक है ना। अच्छा, कितना आ गया? 1545 रुपये 70 पैसे। ठीक है ना। अच्छा, अब हमें निकालना है कितने दिन का? 1600 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 45 महीने का, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1600 रुपया। ठीक है ना, यहाँ पर हम लिख देंगे 1600 रुपये लिख देंगे और गुणा 45 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है ना, 1600 रुपये महीने ब्याज देना पड़ रहा है, और कितना देना? 45 महीने का। ये तो हमने 29 दिन का निकाला है ना। 45 महीने 29 दिन का था, ये तो 1545 रुपये 70 पैसे, ये तो हमने 29 दिन का निकाला है, 29 दिन का निकाला है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर महीने का निकाला जा रहा है, महीने का निकाला जा रहा है, तो हमारे पास कितने? 1600 रुपये महीने हमको ब्याज देने पड़ रहे हैं, तो 45 महीने हमें देने पड़ेंगे, है ना। तो हमको यहाँ पर कितने देने पड़ेंगे? देखो,
4500 4500 4500 है। तो 4×6 = 24 और 5×6 = 30, 2 से 70 की C4 हासिल लगा 27 है। 45 और 27 72, ठीक है ना, ये हो गया 72। तो यानी 72,000 रुपया ये हो गया ब्याज का। अच्छा, तो 72,000 रुपये हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो हमको कितना देना पड़ेगा कुल ब्याज? 5 4 5 3 7 73,545 रुपये 20 पैसे, वो 70 पैसे, ठीक है ना। कितना देना पड़ेगा हमको? 45 महीना 29 दिन में 73,545 रुपये 70 पैसे ब्याज देना पड़ेगा, है ना। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ब्याज कुल 45 महीना 29 दिन का कितना भी हो गया ब्याज? 73,545 रुपया और 70 पैसे, ठीक है। अच्छा, अब मूलधन कितना था? 40,000 रुपया, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो प्रति महीने ब्याज हो गया, है ना, हमने आपको बता दिया। फिर कितना देना पड़ेगा? अच्छा, तो 70 पैसे हम यहाँ पर उतार देंगे। 5 4 5 3 और 7 और 4 11, 1,13,545 रुपये 70 पैसे हमको मूलधन सहित वापस करने पड़ेंगे, हैं। ये हमने आपको क्वेश्चन दिखाया है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं दूसरे सवाल के लिए। तो दूसरा सवाल है, भाइयों, आपने बैंक से लोन लिया 6 लाख रुपए। बैंक देता है वार्षिक ब्याज, महीने की ब्याज नहीं देता, और वार्षिक ही देता है, वार्षिक ही लेता है। अच्छा, देता किसी रेट का है, लेता किसी रेट का है, वो तो सब कोई आदमी है। कोई भी चीज़ लेने जाओगे आप, कोई भाव लेगा किसी भाव और देगा किसी भाव, बीच का मुनाफा तो खाएगा ही, है। तो ये है। तो यहाँ पर आपने बैंक से लोन लिया 60,000 रुपये, 8% वार्षिक ब्याज की दर से। तो 10 वर्ष में कितना देना होगा, ठीक है, और कितने देना होगा प्रति महीने। अच्छा, तो यहाँ पर कितना, अब हम आगे चलते हैं। ये आप सवाल को समझ गए होंगे। तो मूलधन कितना है, यहाँ पर कितना लिया हमने? मूलधन कितना लिया हमने? 6 लाख रुपया, ठीक है। ब्याज कितना है? 8%, ठीक है। और समय है, यहाँ हमको समय मालूम है, वहाँ पर समय नहीं मालूम था, हैं। तो यहाँ पर हम समय निकालना पड़ा था, और यहाँ पर हमको मालूम है समय है। तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12, है ना। और 10 वर्ष में कितने होंगे? बराबर 120 माह, ठीक है ना। अच्छा, कितने रुपए महीने देने पड़ेंगे ये पूछा जा रहा है। तो हमने 120 महीने निकाल दिए हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तो ये हमने रुपया कितना लिया था? 6 लाख रुपया, हैं। 6 लाख रुपये, कितना ब्याज कितनी है? गुणा 8, ये तो आप समझ ही गए होंगे। और प्रतिशत का मतलब 100, ठीक है ना, ये यहाँ पर कर देंगे, हैं। तो बराबर कितना हो गया? 48,000 रुपया। देखो, 800 800 और 800 8×48 48,000 रुपया ये ब्याज का हो गया, ठीक है ना। कितने का? 1 वर्ष का, ये है 1 वर्ष का, 1 वर्ष का 48,000 रुपया ब्याज, 6 लाख रुपये का। अच्छा, अब हमारे पास 48,000 रुपया ब्याज का देना पड़ रहा है हमको, और कितने वर्ष देना पड़ेगा? 10 वर्ष। तो यहाँ पर कितना हो गया? 4,80,000 रुपया ब्याज का देना पड़ेगा, ठीक है ना। 4,80,000 रुपया हमको ब्याज का देना पड़ेगा। अच्छा, मूलधन कितना था? 6 लाख रुपया।
तो हमको कितना देना पड़ेगा, 10,80,000 रुपया, ठीक है, कुल देना पड़ेगा। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अब यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए 10,80,000 रुपया, ठीक है ना। अब महीने हमें कितने, अब महीने प्रति महीने निकालना है, तो हमारे पास कितने महीने में, 120 महीना, ठीक है ना। 120 महीने हैं हमारे पास, ये आप देख रहे हैं, 10 साल 10 वर्ष के लिए लिया है ना, तो हमने 120 महीने हैं, तो 120 महीने में हम यहाँ पर हम इसका ये काट देते हैं सब, तो 0 से 0 कट गई, 12 बचा, 12 नम्मा 108, 9 बार कटा है। अब 3 जीरो ये लगा देंगे हम, है ना, तो ये कितना हो गया, 9,000 रुपया है। तो हमको ये 0 से 0 कट गई, 12 नम्मा 108, और 1 2 3 जीरो बचा, 3 यहाँ पे जीरो लगा दिया हमने, तो 9,000 रुपया, 9,000 रुपये प्रति महीना हमको देना पड़ेगा। कितने महीने तक, कितने महीने तक देना पड़ेगा, 120 महीने तक। तो 9,000 रुपये प्रति महीना गुणा 120 बराबर, देखो ये हम यहाँ पर करते हैं 120 का जीरो, 120 का जीरो, 120 का जीरो, और 12 नम्बर 108, 10,800, 10,800, ठीक है। तो 10,80,000 रुपया हो गया जी, ठीक है ना। वही हमने यहाँ पर निकाला था, 10,80,000 रुपया। तो ये आपको कितने रुपए महीने देना पड़ा, 9,000 रुपये प्रति महीना आपको 120 महीने तक देना पड़ेगा। आपका आपने लिया था 6 लाख रुपया, और ब्याज हो गया 4,80,000 रुपया, कुल हो गया 10,80,000 रुपया। तो आपको 9,000 रुपये महीने से आप देंगे, 120 महीने तक 10,80,000 रुपया पहुँच जाएगा आपका, ठीक है भाइयों। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और लाइक करें, और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।